यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसे हिंदी फिल्म संसार के सबसे नेचुरल में भी है। बलराज साहनी, मृदुभाषी, गरिमामय व्यक्तित्व। जन्म हुआ 1 मई 1913 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में। विभाजन के बाद ये इलाका सरहद के उस पार चला गया। बलराज साहनी के पिता एक व्यवसायी थे। असल में वो पहले सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने नौकरी छोड़ी और अच्छे जीवन की तलाश में व्यापारी बन गए। कमाल की बात यह है कि बलराज साहनी की रुचि बचपन से अपने पिता के व्यवसाय में नहीं थी, बल्कि अभिनय में थी। उनका असली नाम था युधिष्ठिर साहनी। लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो रावलपिंडी आ गए और अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाने लगे। सन 1930 में बलराज साहनी महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उसके बाद बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती रावलपिंडी छोड़कर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में रहने लगे। यहाँ बलराज साहनी अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तकरीबन 8 बरस बलराज साहनी शांति निकेतन में रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया। शांति निकेतन के बाद बलराज साहनी की नियुक्ति बीबीसी में हिंदी उद्घोषक के रूप में हो गई और तकरीबन 5 साल वो इंग्लैंड चले गए। सन 1943 बलराज साहनी भारत वापस आ गए। जाहिर है कि अभिनय की जो रुचि बचपन में पैदा हुई थी वो कहीं न कहीं मन के किसी कोने में दबी हुई थी। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए बलराज साहनी इप्टा में शामिल हो गए। इप्टा यानी इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन। साल 1946 फणी मजूमदार के नाटक इंसाफ में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में इप्टा की बनाई हुई फिल्म धरती के लाल में अभिनय का मौका मिला बलराज साहनी को। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन दिनों वो फिल्म हलचल की शूटिंग में व्यस्त थे। निर्माता के विशेष आग्रह पर कुछ इस तरह का इंतजाम हो गया कि फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें जेल से निकाला जाता। शूटिंग पूरी होती और फिर बलराज साहनी वापस जेल चले जाते। थिएटर के दिनों में बलराज साहनी ने कुछ नाटकों का निर्देशन किया और रंगमंच पर वो एक सशक्त व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल जैसे महत्वपूर्ण नाटक में भी काम किया। के.ए. अब्बास की फिल्म धरती के लाल में काम करने के बाद बलराज साहनी थिएटर में सक्रिय थे और तकरीबन यही वो दिन थे जब उनकी पत्नी दमयंती का 28 बरस की उम्र में निधन हो गया। बलराज साहनी निराशा, अकेलेपन और दुख में डूब गए। वो रंगमंच में अपनी गतिविधियों में लगे रहे। बलराज साहनी का फिल्मों में आना एक संयोग था। उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका में एक कहानी लिखी जो अस्वीकृत हो गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने कई बरस तक कोई कहानी नहीं लिखी और ये तय किया कि वो फिल्मों में आएंगे। फिल्म हलचल के बाद बलराज साहनी को जिया सरहदी की फिल्म हम लोग में काम करने का मौका मिला। यहाँ उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। बलराज साहनी ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों, ये कोई हाथ से रिक्शा खींचने वाला व्यक्ति है। आइए बलराज साहनी की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के कुछ दृश्य सुने जाएं। फिल्म 2 बीघा जमीन। 4 आने, ये क्या 2 आने और लाइए ना। जा 4 आने तो रेट है। वाह बाबू, रेट हम नहीं जानते। आप ही ने तो कहा था 3 आदमी बिठा लो, 2 आने और देंगे। लाइए 2 आने और दीजिए ना। दे दे भाई, दे दे। क्यों 2 आने के लिए एक नीच आदमी से बहस? हाँ, हम तो नीची आदमी हैं। लाइए पैसा दीजिए। वाह, क्यों भाई, क्या बात है? सड़क तवे की तरह तल रही है भैया, पाँव जल गए। अरे एक ऐसा कपड़े का जूता ही खरीद लो। चलो लक्ष्मी। मैं नहीं जाऊंगी श्रीकांत जी। ड्रामा तब खत्म हो चुका मिस लक्ष्मी, अब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? फिल्म लाजवंती। केस की हियरिंग दोपहर को 3 बजे है ना? जी। जरा वो गोपाल दास की स्टेटमेंट द अपोनेंट वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी। क्या है डैडी, कितने बजे हैं? 10। कंपनी सेंड रिप्लाई। फिर भूल गए। ओहो, समझ लेकिन बेटे बस अब थोड़ा सा काम बाकी। तू चल के लेट, मैं भी आता। नहीं डैडी, डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया हुआ है। चलिए, आपको सोने का टाइम हो गया है। बिटिया, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। मुंशी जी, आप अपनी सेहत का ख्याल तो करते नहीं, कम से कम डैडी की सेहत का तो ख्याल कीजिए।
चलिए डैडी, मैं आपको नहीं बैठने दूंगी, चलिए ना। ओहो, कहा ना सिर्फ 5 मिनट का काम बाकी है। तू चल, मैं अभी आता हूँ, प्रॉमिस। फिल्म कठपुतली। अब बेटा 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 सब बॉस कहाँ का घुमा है बेटा? घूमा नहीं बाबा, गाड़ी में बैठा रहा और गाड़ी घूमती रही। और हॉर्न किसने बजाया था? मैंने। शाबाश। कौन है जी? वो कठपुतली वाली? वो कहाँ है वो? जी वो जी मैं इधर हूँ। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जी मैं जानता था तुम जरूर आओगी। अच्छा। बैठो। जी मैं आपसे ये बोलने आई थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ सारी बातें। तुम आ गई, बस इतना काफी है। एक तरफ वो कठपुतलियां होंगी और दूसरी तरफ तुम। एक तरफ वो नाचेंगी और दूसरी तरफ तुम, और उन बेजान कठपुतलियों में जान आ जाएगी। हम अभी शुरू करते हैं। जी मैं ये बोलने आई थी कि उसकी सारी कठपुतलियां जल गई हैं और वो अस्पताल में पड़ा है। वो कैसे? क्या हुआ था? वो मोटर के नीचे आ गया था। मोटर के नीचे? जी, और मैं उसी की खातिर काम चाहती हूँ। ओह, तो फिर हम कुछ और सोच लेंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। आप मेरे को नौकरी देंगे? नौकरी? तुम एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनोगी, एक शानदार सितारा। तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, ये भरोसा करना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। बलराज साहनी पर कई गाने भी फिल्माए गए हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में अब हम उन गानों का जिक्र कर रहे हैं जिनमें बलराज साहनी ने किया अभिनय। फिल्म काबुलीवाला का ये मर्द की ये भूमिका जो लाजवाब, बड़ी विशेषता ये थी कि वे अपने जीवन में और पर्दे पर दोनों ही जगहों पर एकदम सहज रहा करते थे। उनके जैसा सहज अभिनय वाला अभिनेता फिल्मों में दूसरा शायद नहीं हुआ। कैमरे के सामने वो बहुत नेचुरल लगते थे। जिस तरह की भूमिका निभाते उसमें पूरी तरह से डूब जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब शूटिंग किया करते तो लंच के समय एक बड़े कलाकार या एक स्टार की तरह अलग बैठकर भोजन नहीं लेते थे, बल्कि स्टूडियो के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ बैठकर खाते थे। कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि बलराज साहनी शूटिंग के दौरान छोटे कर्मचारियों के साथ जमीन पर बैठकर मस्ती में भोजन किया करते थे और उनके साथ गप्पे भी लड़ाया करते थे। ये थी उनकी खासियत। वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने पाकिस्तान का सफर, रूसी सफरनामा और मेरी फिल्मी आत्मकथा जैसी कृतियों की रचना भी की है। उनकी आत्मकथा तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मानी जाती है। बलराज साहनी के भाई ईमान को बेचा जाता है, ईमान को बेचा जाता है, मस्जिद में खुदा और मंदिर में भगवान को बेचा जाता है, भगवान को बेचा। जुवंती कोई आया धड़कन कहती है। माने अभिनेता बलराज साहनी पर शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति